Dear students, वेलकम टू क्लास 10 फिजिक्स बाय तनवीर सर। जैसा कि आप लोग अभी लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप लोगों का इंट्रोडक्टरी क्लास चल रहा है। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्लेन मिरर का फॉर्मेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना था। तो ये जस्ट आप लोगों के लिए ये रिफ्रेशमेंट है, आप लोगों को रिमाइंड किया जा रहा है जो 7th और 8th क्लास में आप लोग पढ़कर आए हैं और जो शायद अच्छी तरह से वो याद नहीं है। तो फिज़िक्स का बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं ये सब फिर से आप लोगों को रिमाइंड करा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग आज पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस इन ए प्लेन मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में क्या रिलेशन है। और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जितनी दूरी पे मिरर से, प्लेन मिरर से जितने डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट रखेंगे उतना ही डिस्टेंस पे आपका बिहाइंड द मिरर इमेज का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज होगा। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। यहाँ पे हमारा ये ऑलरेडी ये फिगर बना हुआ है। यहाँ पे M1 M2 प्लेन मिरर इन द फिगर M1 एंड M2 इज योर अ प्लेन मिरर। OA यहाँ पर OA ये लाइट यहाँ पर ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? ये लाइट इमिटिंग सोर्स है। O यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये O हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा हुआ। यहाँ से एक लाइट रे इंसिडेंट कर रही है नॉर्मली इस मिरर पे। ठीक है बच्चों, ये नॉर्मल इंसिडेंट। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर ये किसी ऑब्जेक्ट से मिरर पे लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट करेगी, ये इंसिडेंट रे इंसिडेंट करेगी तो उसी पाथ पे वो लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहाँ पर ये हमारा OA क्या है? OA हमारा इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट कर रहा है इस प्लेन मिरर पे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ। तो इसी पाथ पे ये रिफ्लेक्ट होकर के ये लाइट वापस चली जाएगी। तो यहाँ पे एंगल I जो होगा हमारा वो 0 होगा एंड एंगल R जो होगा हमारा वो भी 0 होगा। ठीक है, मैंने ये लास्ट लेक्चर में बताया भी था आप लोगों को। अब यहाँ पे दूसरी रे यहाँ पर से इंसिडेंट कर रही है B पॉइंट पे। B हमारा क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ से ये लाइट रे इंसिडेंट की OB, तो यहाँ पर एंगल I नॉर्मल से बनाने के बाद ये B पॉइंट से रिफ्लेक्ट की BC टुवर्ड्स BC डायरेक्शन। तो ये BC हमारा रिफ्लेक्टेड रे हुआ। और तो इस तरह से यहाँ हमने यहाँ फिगर में बताया है कि OA एंड OB जो हमारा रेड लाइन से है वो इंसिडेंट रेस है। ठीक है बच्चों, और हमारा ये AO और ये BC ये हमारा क्या है? रिफ्लेक्टेड रेज है। ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रेज। तो अब यहाँ से रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे जैसा बताया है हमने कि ये बिहाइंड द मिरर ये इसको एक्सटेंड करेंगे ये डॉट लाइन से। तो ये एक्सटेंड हुआ, यहाँ इस पॉइंट पे आके मिला। तो ऐसा अपियर होगा कि लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम इमेज I। ये इस तरह से यहाँ से जब देखेंगे तो ऐसा महसूस होगा, ऐसा फीलिंग होगा, ऐसा अपियर होगा कि लाइट रे इस पॉइंट से जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा बिहाइंड द मिरर। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं फिगर में कि फिगर में क्या है। ये हमारा एंगल OBN या एंगल NBO हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। NBO एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे हमारा CBN एंगल CBN ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ देखते हैं इस फिगर में कि ये BN ये लाइन पर ध्यान दीजिए, ये क्या है? BN और ये IO ये दोनों ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि BN इज पैरेलल टू क्या? IO। BN इज
पैरेलल टू IO, ठीक है। BN इज पैरेलल टू IO। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्राइंगल BAO और ट्राइंगल BAI, इन ट्राइंगल BAO एंड ट्राइंगल BAI, ठीक है। एंगल BAO इज इक्वल्स टू एंगल BAI इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है तो ये यहाँ पर भी ये 90 डिग्री है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि एंगल CBN इज इक्वल्स टू एंगल CBN, यहाँ पर ये लाइन पैरेलल है तो एंगल CBN इज इक्वल टू एंगल BIO, एंगल BIO। देखिए एंगल CBN क्या है हमारा, एंगल R है, तो ये पैरेलल लाइन है, दोनों BN और IO पैरेलल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। यहाँ पर नॉर्मल से एंगल CBN R है तो हमारा यहाँ से देखिए BIO भी क्या होगा, R होगा, ठीक है। तो ये हमारा CBN इज इक्वल टू BIO हुआ, यानी इक्वल टू ये कितना हो गया हमारा, R हो गया। ये तो इसलिए ये हमारा इसको बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1, ठीक है। और बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, NBO और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन CBN। तो एंगल CBN इज इक्वल्स टू एंगल CBN इज इक्वल्स टू एंगल BNBO, एंगल NBO। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए। ये देखिए CBN इतना और यहाँ पर भी CBN NBO। तो देयरफॉर कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट, तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे बच्चों, एंगल BIO इज इक्वल्स टू एंगल NBO, ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए इक्वेशन 1, 2, 3, और एंगल NBO इज इक्वल्स टू एंगल NBO इज इक्वल्स टू एंगल BOI, एंगल BOI। देखिए एंगल NBO इज इक्वल्स टू एंगल BOI। देखिए अगर यहाँ पे ये दो लाइन है पैरेलल और ये लाइन एक इसको दोनों रे को मिला रही है, मीट कर रही है, तो यहाँ पे जो एंगल अगर मान लिए ये हमारा एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, हमारा थीटा होगा। तो ये इसको हम लोग कहेंगे कि ये इंटरनल
ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन कितना 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर कीजिए। ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशंस 3 एंड 4। इक्वेशन 3 एंड 4 को कंपेयर कीजिए। देखिए क्या मिलता है यहाँ पे 3 और 4। इसमें 3 में देखिए एंगल एन बी ओ, यहाँ पर भी एंगल एन बी ओ, तो क्या यहाँ पर बचेगा एंगल बी आई ओ इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ आई। ये हमारा इक्वेशन हो गया 5, यानी एंगल बी आई ओ इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ आई। तो यहाँ पता चला कि ट्राइंगल बी ओ आई, देयरफॉर यहाँ से क्लियर हो रहा है ट्राइंगल बी ओ आई इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल because both the sides मतलब साइड BO and BI, both the sides are equal because both the opposite sides are equal। therefore यहाँ पे क्या बात सामने निकल कर आई कि BO इज इक्वल्स टू BI, इक्वेशन 6। ठीक है बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, आइसोसेल्स के अंदर 2 ट्रायंगल है, एक BIA और दूसरा BAO। तो अब हम लोग चलते हैं, यहाँ आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल BAI अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या पाइथागोरस थ्योरम? BAI इस ट्रायंगल में, तो हमारा AI स्क्वायर देखिए AI स्क्वायर इज इक्वल्स टू BI स्क्वायर माइनस BA स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 6 में AI स्क्वायर इक्वल टू BI स्क्वायर और माइनस BA स्क्वायर। यहाँ पे हमारा BO और BI इक्वल है, तो यहाँ पे BI इक्वेशन 6 से BI के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको AI स्क्वायर इज इक्वल्स टू BI की जगह पे हम BO स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस BA स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 6। ये आपको इक्वेशन कितना हो गया 7। ये कहाँ से आया? ये फ्रॉम इक्वेशन 6। ठीक है बच्चों, अब यहाँ इसको हम लोग मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने इस ट्रायंगल में लिया, अब इधर वाले ट्रायंगल BAO में देखते हैं। इन ट्रायंगल BAO, अब फिर यहाँ पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कीजिए, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम
क्या होगा, AO स्क्वायर इज इक्वल्स टू BO स्क्वायर माइनस BA स्क्वायर, इक्वेशन 8। देखिए AO स्क्वायर इज इक्वल्स टू BO स्क्वायर माइनस BA स्क्वायर। अब यहाँ पे इक्वेशन 7 में BO स्क्वायर माइनस BA स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इक्वेशन 8 में भी BO स्क्वायर माइनस BA स्क्वायर, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए। कंपेयरिंग इक्वेशंस 7 एंड 8 वी गेट क्या, 7 एंड 8 क्या मिलेगा हमको यहां से, AI स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर स्क्वायर को रिमूव कीजिए, स्क्वायर रिमूविंग स्क्वायर्स ऑफ बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा हमको, AO इज इक्वल्स टू AI, और यही हमें प्रूफ करना था, या ये रिलेशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस में जब प्लेन मिरर हो तो उसमें क्या रिलेशन होगा, दोनों, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट AO क्या है, AO ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस, यही रिलेशन है इन दोनों के बीच में। तो हम लोगों ने इसे देखा कि प्लेन मिरर में, तो हमने जो लास्ट लेक्चर में आप लोगों को फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर जो बताया था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या बताया था कि इमेज इज फॉर्म बिहाइंड और ऑब्लिक बियॉन्ड द मिरर। नंबर 2, इमेज कैसा होगा, इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट, अपराइट यानी सीधा होगा, और लैटरली इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट राइट रिवर्स्ड होगा। तो योर राइट हैंड विल अपीयर लेफ्ट हैंड एंड योर लेफ्ट हैंड अपीयर्स राइट हैंड। तो ये था, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज, ये रिलेशन हुआ। अब हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर प्लेन मिरर को थीटा एंगल से मूव किया जाए तो रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो हमारा 2 थीटा एंगल से मूव करेगा। उसके बाद हम लोग अपने सिलेबस स्फेरिकल मिरर्स में इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आपका सिलेबस जो है स्फेरिकल मिरर उसमें इंटर करेंगे। और स्फेरिकल मिरर में 2 तरह का मिरर होता है, कॉनकेव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। तो उसका रे डायग्राम हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उसका एक मिरर फार्मूला होता है, मिरर फार्मूला को समझेंगे। साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशंस के बारे में उसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे आप लोगों को, ताकि जो न्यूमेरिकल्स है उसको बनाने में आप लोगों को किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी का सामना ना करना पड़े। और लाइट में जो फर्स्ट चैप्टर है उसका जो भी एक्सरसाइज है, जितना भी न्यूमेरिकल्स है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो इसी तरह से हम चैप्टर वाइज पहले आपका जो फिज़िक्स का जो भी चैप्टर में जो सिलेबस होगा उसका पहले आप लोगों को बेसिक से बताते हुए उसका आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।